हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि एक्चुअल में चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन जो है 1 और 3 चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, जिसके वजह से 4 चैप्टर अब चैप्टर 2 बन गया है। चैप्टर का नेम है सत्ता के समकालीन केंद्र। इस चैप्टर का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम देखने वाले हैं इसमें, और ये सारे क्वेश्चन जो है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी आप उससे अच्छे से याद कर लें। ये सब एग्ज़ाम में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हर बार के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही हैं, शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग आंसर में भी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है शॉर्ट आंसर बताएंगे, अगले वीडियो में इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर बताएंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की 5 विशेषताएं बताइए, लिखिए। देखिए, इस चैप्टर में यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन यूरोपीय संघ से दिया गया है, उसे हम देखते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी यूरोपीय संघ की। पहला है, महाद्वीप के देशों की भौगोलिक निकटता से शक्ति प्रदान होती थी। ये जो है यूरोपीय संघ बहुत शक्तिशाली एक संगठन था। क्यों ये था? इसकी जो भौगोलिक निकटता, यानी कि जो देश थे वो बहुत निकट थे। सेकंड है, इसकी आर्थिक पकड़ बहुत मजबूत थी। यूरोपीय संघ की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी, ये भी एक कारण था। तीसरा है, ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जिसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर है। 4 में है, वर्ल्ड ट्रेड में इसकी मुद्रा यूरो जो है अमेरिकी डॉलर की तिगुनी है। यानी वर्ल्ड ट्रेड में, यानी जो है वर्ल्ड लेवल में जो ट्रेड होता है, इसमें जो है यूरोपीय संघ की जो मुद्रा यूरो है वो अमेरिकी डॉलर की 3 गुनी है। 5वां पॉइंट है, इसके 2 सदस्य फ्रांस और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के जो अस्थायी जो सदस्य हैं उनमें जो है फ्रांस और ब्रिटेन हैं, जो कि यूरोपीय संघ में शामिल है। इस तरीके से इन सभी विशेषताओं के कारण यूरोपीय संघ बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली संगठन है। और मैं एक और चीज़ आप इस यहाँ याद रखिएगा जो मैं बता रही हूँ, यूरोपीय संघ में कितने देश, अभी वर्तमान में कितने देश शामिल हैं। तो यूरोपीय संघ में 28 देश शामिल थे, लेकिन 2020 में ब्रिटेन निकल गया, इसके कारण अब 27 देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, आसियान समुदाय के मुख्य कितने स्तंभ हैं। आसियान समुदाय के मुख्य 3 स्तंभ हैं। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। ये जो है शॉर्ट आंसर के लिए है। अगर ये आपको लॉन्ग आंसर में पूछे तो आपको तीनों पॉइंट में थोड़े थोड़े डेफिनेशन लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन है, पराराष्ट्र राज्यों की परिभाषा दीजिए। यूरोपीय संघ के सभी देशों जो सभी सदस्य थे उनकी समान मुद्रा है, समान विदेश नीति व गृह नीति है। ये एक दूसरे के देश के नागरिक एक दूसरे के देश में मुक्त रूप से आ जा सकते हैं और कारोबार कर सकते हैं। ये सामूहिक प्रभुसत्ता या राष्ट्र राज्य का रूप है। यानी कि यूरोपीय संघ में जितने देश शामिल थे उन सभी में एक मुद्रा चलती थी, एक विदेश नीति चलती थी, एक गृह नीति चलती थी, और इन सभी देशों के जो नागरिक थे वो एक दूसरे के देश में आ जा सकते थे। इस तरीके से जो प्रशासन जो बना हुआ था, इस तरह की जो सामूहिक प्रभुसत्ता थी, उसी को राष्ट्र राज्य का रूप कहा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शीतयुद्ध किसे कहते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध चला गया। जैसे ही सोवियत संघ जो है 1991 में इसका विघटन हो गया, जो पूरी की पूरी जो दुनिया है वो एक ध्रुवीय हो गई, अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो गया। इसके बाद शीत युद्ध ख़त्म हो गया, क्योंकि शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच चल रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। तो वही बोला यहाँ पे 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध चला गया, लेकिन अमेरिका और साम्यवादी चीन के बीच टकराव बरकरार थी। इस टकराव को ही अवशिष्ट शीत युद्ध कहते हैं। यानी वो शीत युद्ध ख़त्म हो गई थी। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये अवशिष्ट शीत युद्ध क्या है।
शीत युद्ध ही को आंसर को लिख देंगे, लेकिन नहीं, ये अवशिष्ट शीत युद्ध है, जो कि अमेरिका और साम्यवादी चीन के बीच जो टकराव थी, जो उनके बीच संबंध बिगड़े हुए थे, उसे अवशिष्ट शीत युद्ध कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन के 3 उद्देश्य बताइए। सबसे पहले जानिए कि शंघाई सहयोग संगठन क्या है। शंघाई सहयोग संगठन जो है ये 2001 में संगठित हुई थी, लेकिन ये प्रभावी हुई 2003 में, और ये चीन के एक शंघाई नामक स्थान में ये बनी थी। उस वक्त जब ये शंघाई सहयोग संगठन बनी 2001 में, इसमें 6 सदस्य शामिल थे, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 10 सदस्य शामिल हैं। तो इसका क्या उद्देश्य था? पहला है संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। शंघाई सहयोग संगठन का उद्देश्य था जो जितने भी संबंधित देश हैं, यानी कि जितने देश उस संगठन में शामिल हैं, उन सभी के बीच शांति को, सुरक्षा को और स्थिरता को बनाए रखना। सेकंड है सदस्य देशों के मध्य विश्वास व सद्भाव की स्थापना करना, यानी सदस्य देशों के बीच विश्वास को कायम रखना, विश्वास को बनाए रखना। थर्ड है विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य हैं? जो क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं, जैसे कि शंघाई सहयोग, ये भी एक क्षेत्रीय संगठन है। तो पहला है, क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के बहुत सारे उद्देश्य हैं जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है, क्षेत्रीय संगठन परस्पर सहयोग द्वारा विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि एक दूसरे के देश, जितने भी देश उस संगठन में शामिल हैं, उन सभी का जो है सहयोग करना, मदद करना, और परस्पर सहयोग के द्वारा जो लक्ष्य है, यानी कि विकास करना, जो लक्ष्य है उसको पूरा करना। सेकंड है आपसी सहयोग द्वारा समस्याओं को मिलजुल कर दूर करना। थर्ड है क्षेत्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब यानी कि किसी भी क्षेत्र में बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं, तो उस क्षेत्र में जो है विकास करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए भी ऐसे संगठन बनाए जाते हैं। जैसे कि ब्रिक्स में कितने देश शामिल है देख सकते हैं, 5 देश शामिल होते हैं। इसे आप याद रखिएगा, हो सके एग्ज़ाम में आ जाए। बी से ब्रिटेन, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। हाँ, तो इस तरीके से हमारा जो है आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब अगर आपको इस चैप्टर का लॉन्ग वीडियो चाहिए, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, और देख लीजिएगा वहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है। आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपको बोर्ड के टाइम पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना